वर्कआउट से पहले क्या मील लें और वर्कआउट के बाद क्या मील लें, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे काफ़ी इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल के लोग जिम में पूछते रहते हैं। कई लोग एम्प्टी स्टमक ही ट्रेन कर रहे हैं, कई लोग एक फुल मील के बाद ही वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में हमारी रिकवरी और परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर सकती है। तो आज हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। वर्कआउट स्ट्रेस क्रिएट करता है, ग्रोथ जो है वो रिकवरी से होती है और एक अच्छी रिकवरी अच्छे न्यूट्रिशन से होती है। तो हमारे बेसिक न्यूट्रिशन में तीन चीज़ें आती हैं, उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। साथ में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसमें आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन का काम होता है बॉडी को रिपेयर करना, कार्बोहाइड्रेट्स का काम है बॉडी को एनर्जाइज करना, एंड फैट्स का हार्मोनल एंड ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी रहते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं वर्कआउट से पहले क्या मील लें। तो देखो, मेनली हमें एक कार्ब ओरिएंटेड मील लेनी है जो कि वर्कआउट से अराउंड 60 टू 90 मिनट पहले लेनी पड़ेगी। अब 60 टू 90 मिनट पहले क्यों और कार्ब ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि कार्ब्स का मेन रोल होता है एनर्जी देना। तो हमें वर्कआउट में अपनी एनर्जी लगानी है, इसलिए हम एक कार्ब ओरिएंटेड मील लेंगे मेनली। ठीक है, थोड़ा बहुत आप प्रोटीन भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। एंड इतना देर पहले इसलिए क्योंकि अब मील आप खाओगे तो वो डाइजेस्ट होगी, उसके बाद आप वर्कआउट करोगे तो वो एनर्जी वहां फील होगी। आप खाते ही अगर वर्कआउट स्टार्ट कर दोगे तो आपको हैवी फील होगा, और हो सकता है जहां पर आपकी हैवी एंड कंपाउंड लिफ्ट है वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। तो एक आइडियली एक अच्छी मील जिसे मैं पर्सनली मानता हूं वो है ऑल टाइम के लिए एक बनाना। ठीक है, अब बनाना भी ले सकते हो आप, डेट्स भी ट्राई कर सकते हो, कभी ब्रेड विद पीनट बटर पर भी जा सकते हो। बट मेनली मेरे अकॉर्डिंगली बनाना बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, और वो इजीली डाइजेस्टेबल है। ठीक है, कई लोग ओट्स भी खाते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, डाइजेस्ट होने में कईयों को टाइम लगता है। बाकी देखो, चीजें आपकी मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करती हैं। वर्कआउट हो गया, अब वर्कआउट के बाद क्या मील लें? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कआउट हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करता है, उसी स्ट्रेस से हमारे मसल फाइबर को थोड़ा थोड़ा सा डैमेज होता है, एंड उसे ही हमें हील करना है। अब हमारा हीलिंग प्रॉपर्टी किस में है या रिकवरी प्रॉपर्टी किस में है? वो होती है हमारे प्रोटीन में। तो हम वर्कआउट के बाद एक अच्छा प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेंगे। ठीक है, प्रोटीन का तो आप समझ गए, बट कार्बोहाइड्रेट्स फिर से क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं वो वर्कआउट के टाइम पर डिप्लीट हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं। तो उसे दोबारा से रीस्टोर करने के लिए हमें एक अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स फिर से लेने पड़ते हैं। तो एक प्रोटीन प्लस गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स काफी सफिशिएंट रहता है हमारी बॉडी के लिए। एंड देखो, उसमें एक अगर मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स दूं तो उसमें आते हैं एग्स। ठीक है, एक प्रोटीन का सोर्स हो गया, उसका आप कॉम्बिनेशन ओट्स के साथ बना लो, या ओट्स विद एक वो थोड़ा बाउल ओट का ले लो और साथ में आप उसमें एक बनाना डाल दो या एप्पल डाल दो, या आप चिकन विद राइस कर सकते हैं। ठीक है, पनीर विद रोटी कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो। एंड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं अगर आप ले रहे हैं तो, एक स्कूप सप्लीमेंट का एंड एक या दो बनाना डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अ बनाना। तो बट देखो, इसमें सप्लीमेंट आपका ऑप्शनल रहेगा, मेनली आपको प्राइमरली जो आपका फूड होता है उसी में से अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेने की कोशिश करनी है। अब बात आती है प्रोटीन इंटेक करें कितना। तो देखो, हमें मिनिमम अपनी बॉडी वेट जितना ही उतना ग्राम में हमें प्रोटीन लेना है। अगर मेरा बॉडी वेट 60 या 70 केजी है तो मैं उतने ही ग्राम प्रोटीन इंटेक करूंगा। यह है मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इंटेंस ट्रेन कर रहे हो तो आप 1.5 तक जा सकते हैं, कई लोग इंटू 2 भी जाते हैं, जो कि इतना नेसेसरी नहीं होता कि आपको इतना ज्यादा जाना है, क्योंकि हर एक का देखो डाइजेशन अलग अलग होता है। तो आपको ये खुद भी थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि पहले एक स्लो पेस से स्टार्ट करेंगे कि आपका जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन लेंगे। ठीक है, एंड धीरे धीरे जब आपको फील होगा कि नहीं रिकवरी नहीं हो रही, आप थोड़ा सा प्रोटीन वहां पर बढ़ाओ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ओवर हो रहा है, आपके डाइजेशन या गट में कुछ इशू आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा दही वगैरह ऐड करो उसमें अपने। ठीक है, एंड फिर भी नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि आपका लाइक प्रोटीन इंटेक काफी ज्यादा हो रहा है एंड आपको डाइजेशन में काफी दिक्कत हो रही है। तो इसका इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। काफी देखो, प्रो लेवल के लोग जो है वो इंटू 2 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, उनको डाइजेस्ट हो भी जाएगा। इंटू 2 क्या, वो काफी खाते हैं। तो आप इनिशियली 1.5 ही रखो अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हो। बाकी आपकी ऑल ओवर हेल्थ पे डिपेंड भी करता है चीजें। तो कुछ कॉमन गलतियां जो लोग अपनी प्री और पोस्ट वर्कआउट मील में करते हैं, एंड मेनली प्री मील में तो काफी करते हैं, तो वो क्या होता है कि आप
काफ़ी हैवी इनटेक कर रहे हो अपने वर्कआउट से जस्ट पहले, या कई लोग एम्प्टी स्टमक ही ट्रेन कर रहे हैं, कई लोग सिर्फ प्रोटीन ओरिएंटेड डाइट पर ही रह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड ही नहीं कर रहे हैं। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ सप्लीमेंट पर ही बेस्ड हो गए हैं, उनका कुछ नहीं मिलता तो वो 3 के 4-4 5-5 स्कूप भी इनटेक कर रहे हैं। आपको देखो सप्लीमेंट पर इतना नहीं जाना है, प्राइमरी सोर्स आपका हमेशा फूड ही होना चाहिए। उससे अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आप उसकी तरफ जाओ, सप्लीमेंट्स की तरफ। तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा फूड की तरफ ज़्यादा जाएं। इस वीडियो में मैंने आपको थोरोली प्रोटीन का रोल, कार्बोहाइड्रेट्स का रोल अच्छे से समझा दिया है, तो जिसमें आपको समझ आया होगा न्यूट्रिशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें मील लेनी कैसे है, देखो हर मील को एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बो बनाओ, फैट उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अब मेनली क्या है, न्यूट्रिशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड क्या है, हमारी टाइमिंग और कंसिस्टेंसी। उसके बारे में भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब कंसिस्टेंसी तो देखो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। आप रेगुलर वे में खाओगे तो आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे कि मेरी बॉडी किस टाइम पर कितना इंटेक कर रही है। बट ये जो प्री वर्कआउट मील है एंड पोस्ट वर्कआउट मील है, इस पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इतना इतना अमाउंट पर ही आपने लेना है।